आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कहा गया है बुलेट ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v हिट्स अ बॉल ऑफ मास m केप्ट एट रेस्ट। यानी कि एक बुलेट है जिसका मास स्मॉल m है और वो दूसरी जो है बॉल को हिट करती है जिसका मास कैपिटल m है। ये रेस्ट में था, इसकी स्पीड 0 है। अच्छा, स्मॉल पार्ट हैविंग मास m ब्रेक्स फ्रॉम द बॉल एंड स्टिक टू द बुलेट। यानी इससे जो है एक स्मॉल m डैश का ब्लॉक जो है टूट जाता है और बुलेट पर चिपक जाता है। मतलब हिट करने के बाद इसका मास बढ़ गया बुलेट का और बॉल का मास कम हो गया, m माइनस m डैश हो गया क्योंकि इसी से टूटा हुआ पार्ट है। कहता था द रिमेनिंग बॉल फाउंड टू मूव एट स्पीड v। अब ये जो रिमेनिंग बॉल है इसकी स्पीड हो जाती है v1, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, यानी कि बुलेट की डायरेक्शन में। कहता है बुलेट की वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या होगी ये हमको पता करना है, तो इसको v2 मान लेते हैं। अच्छा, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा है बाहर से, खुद आपस में इंटरनल हो रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू वी प्लस ये तो 0 ही था, रेस्ट में था। इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ गया, इसका मास हो गया v2, मोमेंटम हो गया ये, और प्लस m माइनस m डैश और इसका हो गया v1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v2 की वैल्यू, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो mv इज इक्वल टू ये इधर ले आइए, इसको इस पूरी चीज़ को इधर ले आए, तो m माइनस m डैश v1 इज इक्वल टू m प्लस m डैश v2। अब हमें v2 पता करना है तो इसको नीचे ले आते हैं, mv माइनस m और माइनस m डैश v1 अपॉन क्या आ जाएगा m प्लस m डैश इज इक्वल टू v2। बस यही पता करना था हमको, यही पता करना था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसी तरह से जो है हम इसको निकाल सकते हैं।